इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। तो लाड़ प्यार में पली थी लड़की, ऐसी आपकी लड़की ना हो जाए, ध्यान रखना। खैर आजकल की तो लगाती नहीं है झाड़ू, है क्या करें, लगाती है क्या? नहीं, काय को झाड़ू लगाएं बेचारा। आजकल तो केजरीवाल झाड़ू लगा रहा, अपन काय को लगाएंगे? वो लगा रहा झाड़ू, अपन सारी जिम्मेदारी उसने ले रखी है। महिलाएं तो और 15 अगस्त मना रही हैं, ध्यान रखना। विचार करिए, जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी होता है, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव होता है? और शादी हो गई, 5-6 दिन भी नहीं हुए कि लड़की का पिता के पास फोन आता है, पिताजी जैसे भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, मुझे लेने आओ इसी वक्त। पिता ने कहा यार अभी 4 दिन हुआ नहीं, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूं। कहां नरक में तुमने मुझे ढकेल दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रहती। पिता ने कहा यार 4 दिन शादी नहीं हुई और ये 4 बर्तन खटखट खटखट आवाज करने लगे। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, लड़की का पिता था, हृदय था, सहृदय था। बोले मैं आता हूं, तू चिंता मत कर। बेटी ने कहा जल्दी आओ वरना मुझे जिंदा नहीं पाओगे तुम। अरे बोले ऐसा हो क्या गया मामला? पिताजी पहुंचे जैसे ही उसके घर ससुराल में पहुंचे कि बेटी के लिए जाना तो पड़ेगा। बेटी का बाप बनना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है मेरे भाई। बेटी का बाप बनने के लिए बहुत झुकना पड़ता है जीवन में, बहुत सारी हमें अपने समझौते करना पड़ते हैं, बहुत सी भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारे घर में बेटा हो या ना हो, एक बेटी तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए। एक बेटी तुम्हारे अहंकार को तोड़ दिया करती है, एक बेटी आदमी को आदमी बना दिया करती है। पिता ने कहा क्या करूं, बेटी दुखी है, जाना पड़ेगा। जैसे ही गया ससुराल में, जाकर के देखा कि समधन जी बैठी हुई थी, समधन समान धन, दरवाजे पर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा अम्मा जी जय जिनेंद्र मैं आया हूँ। अम्मा ने कहा आया है तो आया। अरे उसने कहा ये क्या बात है, इनके घर में इज्जत भी नहीं होती है, मेरी बेटी कैसे रहेगी? अंदर पहुंचे ससुर जी थे, उनने भी कोई जय जिनेंद्र नहीं किया, राम राम नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया। उसने कहा मामला क्या है? दमान जी कंवर साहब देख करके मुंह फेर करके चले गए। देवर आया लड़की का, वो भी चला गया। किसी ने पानी को नहीं पूछा। लड़की के पिता ने कहा मामला कुछ गर्म लग रहा है, स्थिति खतरनाक है, लेकिन नियंत्रण में कर सकते हैं अपन इसको, ये तो पाकिस्तान की बॉर्डर बन रही है यहाँ पर। बोले क्या किया जाए? अंदर गया, सीधा वो अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने देखा पिताजी आ गए, लिपट करके रोने लगी, पापा पापा मैं 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे लेकर के चलो। उसने कहा बेटा बात तो बता क्या हुई है? अरे बोले कहाँ के नरक में मुझे ला करके डाल दिया तुमने, है तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, किस जन्म का बदला ले रहे हो? बाप ने कहा भाई मामला क्या हो गया, इतना गर्म 4 दिन में इतना माहौल बिगड़ गया। बाप ने कहा एक काम कर बेटा रुक जा, मैं तेरी सासू से पूछ लूं कि तुझे लेकर के जाऊं। अरे बोले उससे क्या पूछना, कल मुंह से वो क्या बताएगी, उससे कुछ नहीं पूछना, चलो वही तो लड़ाई की जड़ है। अरे बोले लड़ाई की जड़ है? बोले फिर भी बेटा पूछना अपना फर्ज है, मैं पूछता हूँ। जैसे ही सासू के पास गया, बोले बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं ले जाऊँ। उसने कहा कल का ले जाने वाला आज ले जाए, क्या फटाका दिया है, बम विस्फोट हमारे यहाँ। जब से आई हमारा घर का सत्यानाश हुआ जा रहा है, आपस में प्रेम नहीं बचा है। अरे बोले अम्मा जी हुआ क्या? बोले पूछ ले अपनी बेटी से क्या हुआ है। बेचारे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले और एक बात याद रखना, ले तो जा रहा है दोबारा, दोबारा। तुम क्यों बोल रही वापिस मत भेजना? ऐसा लग रहा तुम्हारे घर की कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं? बेचारा आगे का पहले ही बोल देते हैं, ध्यान रख। बोले दोबारा यहां भेजना मत। लड़की का पिता था, नजरें झुकाए चला गया। एक बेटी ना समझी करे ना तो ससुराल में अपने माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखना। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? किसी ने पानी को नहीं पूछा। पढ़ी लिखी बेटियों ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि पति का भी सम्मान रहे और पिता का भी सम्मान रहे, तो समझना हमने जिंदगी को सही तरीके से जिया है। ले गया पिता,
उसने पूछा पिता ने बेटी से, बेटी एक बात बता, 4 दिन में ऐसा क्या माहौल बिगड़ गया, कितनी हंसी खुशी से शादी हुई थी। बोली एक बात बता बेटा, कि तो ससुराल में है, कैसी है तेरी ससुराल? बोले दिखाई नहीं देता, नरक है नरक। बोले नरक? बोले हाँ। अच्छा बेटा एक बात बता, ससुराल नरक होगी, तेरा ससुर कैसा है? बोले एकदम राक्षस नंबर 1 का। बोले ससुर राक्षस, ससुराल नरक? बोले बेटा तेरी सास कैसी? बोले डायन, सत्यानाश हो सास का, उसका नाम भी मत लो। अरे उसने कहा यार ससुराल नरक, ससुर राक्षस, सास डायन। उसने कहा एक बात बता, तेरी वो ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगलखोर, चुगली करने वाली, यहाँ वहाँ लड़ाने वाली, भिड़ाने वाली वो ननंद है ना, वो नंद नहीं गले का फंद है मेरा। अरे बोले यही तो लड़ाई कराती है सब जगह, आपको देखना नहीं था कि जिस घर में लड़की नहीं हो वहां मुझे देना था? अरे उसने कहा बेटा मुझे क्या मालूम ऐसे तेरी ननंद है। बोले एक बात बता कि तेरी ननंद तो खराब है, तेरा देवर तो अच्छा होगा। अरे बोले आवारा बदमाश घूमते रहता है, काय का अच्छा वो देवर? अरे बोले जेठ तो अच्छा होगा। अरे बोले धूर्त मक्कार। अरे बोले पड़ोसी कैसे हैं? अरे बोले LLB। बोले LLB? बोले हाँ LLB, लुच्चे लफंगे बदमाश। नहीं नहीं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मुझ पे कोई केस ठोक दे। वकील साहब नहीं आए क्या आज? विचार करिए। बोले सारे बदमाश। बाप को लगा कि सास खराब, ननंद खराब, देवर खराब, जेठ खराब, पड़ोसी खराब, घर नरक। उसे लगा, समझदार पिता था, कि मुझे लगता है अब खराब कोई नहीं, खराब ये बेटी ही है। ध्यान रखना, ऐसा बाप यदि हर लड़की को मिल जाए ना तो किसी भी लड़की का घर नहीं उजड़ सकता है। ध्यान रखना, कोई भी लड़की तलाक की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती है। उसने कहा जरूर गलती मेरी बेटी की है। ले गया घर। अब घर तो चली गई, अब क्या होता है अपनी समाज में कि तेल जले तेली का और दिल जले मसालची का। 1 महीने से ससुराल नहीं गई, पड़ोसियों का पेट दुखने लगा, सहेलियों का पेट दुखने लगा, आजू बाजू वाली पूछने लगी क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अरे तुझे क्या पड़ी आ रहे नहीं आ रहे? बाप रख रहा है, पड़ोसी का दिल जल रहा है। मैं मंदिर जाए तो उसकी सहेलियां पूछे क्यों री तू गई नहीं, महीना भर हो गया। अरे उसने कहा धत्तेरे की मैं अपने बाप का खा रही, तुझे तकलीफ काहे की हो रही है? लेकिन क्या करे, समाज में अपने घर से ज़्यादा पड़ोस की चिंता हुआ करती है। अपने घर में क्या हो रहा पता ही नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है? उसकी सहेलियां मिले, उसकी भाभियां मिले। अब रहते रहते क्या होता है, जो ज़्यादा पीहर 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 करती हो ना, 2-4 महीने रह लेना, भाभी के व्यवहार बदल जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी के। ध्यान रखना, भाई का व्यवहार बदल जाएगा। 2-4 दिन का पीहर अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन पीहर में मत रहना। ध्यान रखना, नहीं तो वो पीहर जो पीहर पीड़ा हरता है ना, वो पीड़ा के गहरे घाव भी दे। अब बहुत अफसोस, भाभी को तो पता चल गया कि अभी ननंद जाने वाली नहीं है, वहाँ की महाभारत यहाँ ट्रांसफर हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो हमने वहाँ भेजी थी। भाभी ने कहा धत तेरे की ये यहीं रहेगी? बोले हाँ। भाभी का व्यवहार, पहले तो कहती थी आओ दीदी आओ चाय पी लो नाश्ता कर लो, अब तो ये दीदी जाने वाली नहीं है। बोले क्या किया जाए, व्यवहार बदल गया भाभी का। जैसे ही चाय मांगे भाभी बोले उठ के पी, और हो सके तो 1 प्याला मेरे लिए भी। अरे उसने कहा ये क्या हुआ, 2 महीने में कहानी यहाँ की भी बदल गई, वो भी नरक और ये भी। अब कहाँ जाओगी बेटियों भाग करके? भाई का व्यवहार बदल गया, पहले आके दीदी 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 दीदी, अब 2 महीने से रह रही तो काहे की दीदी, बीबी 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 बीबी। बीबी भी बोले ज़्यादा दीदी दीदी मत किया कर, यहीं रहेगी, ये जाएगी कहाँ? बहुत परेशान हो गई। मंदिर में जाए तो लोग उसको टोके, जहाँ जाए वहाँ लोग बोले, उसका तो जीना हराम हो गया। जहाँ देखो वहाँ, मंदिर जाए साधु संतों के पास जाए, जहाँ जाए वही पूछे और तेरा ससुराल कैसा? बोले धत तेरे की ससुराल, जहाँ देखो वहाँ ससुराल आ जाता है। लोगों ने कहा यार 4 दिन शादी नहीं हुए, 2 महीने से यहीं बैठी है, क्यों छोड़ छुट्टी हो गई क्या, तलाक हो गई क्या, नहीं बनी क्या? अरे उसका तो जीना हराम हो गया, मोहल्ले ने परेशान कर दिया। अब ये परंपराएं अच्छी हैं या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी लड़की का घर बसाना है और पड़ोसी टोकते हैं तो कभी कभी ये रीति भी बहुत अच्छी हो जाया करती है, जीवन को संदेश दे जाया करती है। उसका तो जीना हराम हो गया, वहाँ जा नहीं सकती और यहाँ
रह नहीं सकती, करे क्या बेचारी, परेशान हो गई। अच्छा हुआ मैं मिल गया होता तो यहाँ बिठा देता उसको कि लफड़े ही छोड़ना पीहर और ससुराल का। ऐसी माता जी बन जा कि पीहर भी पैर पड़े और ससुराल भी पैर पड़े। लेकिन मेरे चक्कर में वो आ नहीं सकती ना। ये लोग कितना भी दुखी हो जाएं, जिएंगी वहीं, ध्यान रखना, विचार करे, सोचना है आपको। क्या हुआ, एक दिन उदास बैठे थे। पिता ने कहा बेटा क्यों उदास हो? क्या बताऊं पिताजी, मन नहीं लग रहा है, शांति नहीं है भीतर। पिता ने कहा अपने नासिक में एक महाराज आए हैं। तो बोले क्या करूं? बोले चल उनसे कुछ पूछते हैं। मत जाना तुम लोग, नहीं तो दिन भर लाइन लगे पूछा पाछी की। लड़ो झगड़ो तुम और अदालत में मैं आ जाऊं तो चांदीवाल साहब का क्या होगा फिर? वो किसको निपटाएंगे फिर? ध्यान रखें। नहीं तो तुमने प्रवचन सुन लिया, कल से लाइन लग जाए यहाँ कि हमारी भी बीवी से हम परेशान हैं। ये तो तुमको वरदान है, काहे के परेशान हम। बोले एक महाराज आए हैं, चल उनसे कुछ पूछ लेता। बोले मेरा महाराज में इंटरेस्ट नहीं है। यदि संतों में इंटरेस्ट ले लेती ना तो पीहर भी सुधरता और ससुराल भी सुधरती, ध्यान रखिए। उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। बोले मुझे नहीं जाना महाराज किया, वो क्या करेंगे बाबा बैरागी, उनके तो ना आगे कोई ना पीछे कोई, ज्ञान बांट देंगे और अपन आ जाएंगे। बोले एक काम कर बेटा, मैं मिल के आता हूँ, अच्छे संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, मैं उनसे कुछ छुपा। हाँ बोले आप पूछाओ, आपको काम भी क्या है, फालतू बैठे रहते हो घर में, जाओ उससे पूछ के आओ महाराज से। गया, लौट करके महाराज से पूछ के जैसे ही बेटी के पास पहुँचा, बेटी एक बात बताऊं? बोले हाँ। तू यदि तेरी ससुराल बदल जाए तो तू जाने को तैयार है? अरे बोले क्यों नहीं? बोले बदलेगी कैसे पापा? बोले सारी हुकूमत तुझे मिल जाए, घर की चाबी तुझे मिल जाए, सारे हिसाब किताब तुझे मिल जाए। अरे बोले अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो मुझे चाहिए था। और चाहिए क्या था कि वो जो मुझे इतना खटकता था पापा, वो हमारी सासू के कमर में लटकती हुई चाबी, ऐसा लगता था कि चाबी वही रहे, कमर बदल जाए, मेरे अंडर में सब आ जाए तो मैं तो बन गई रानी लक्ष्मी बाई। तो बोले बेटा यदि ऐसा कुछ हो जाए तो ससुराल जाएगी? बोले बिल्कुल जाऊंगी पिताजी, क्यों नहीं जाऊंगी? तो बोले एक काम कर, इसके लिए थोड़ी सी तपस्या करना पड़ेगी। बोले क्या तपस्या? बोले देख एक महाराज ने एक मंत्र दिया है मुझे, देखो पापा ये मंत्र ये सब लफड़ा अपने से होने नहीं। बेटा तू मत, जपूंगा मैं, फल तुझे मिलेगा। अरे बोले मजा आ गया, ऐसे महाराज बाप जपे बेटी को फल मिले। बोले ऐसे महाराज का चौमासा कौन बोला नासिक में ही करा लो, ध्यान रखिए। मंत्र जपे बाप फल मिले बेटी को। बोले बेटी लेकिन तुझे एक साधना करना पड़ेगी। बोले क्या साधना? बोले जो कहोगे मैं कर लूंगी। बोले पूरे ससुराल में राज करेगी, ध्यान रखना, दिलों में राज करेगी, पूरी हुकूमत मिल जाएगी। बेटी ने कहा पापा जल्दी बताओ क्या करना है? बोले तुझे पीहर में रहना। नहीं नहीं नहीं, ये भाभी बड़ा माता पड़ो करती है, मुझे तो जाना है वापस से। तो बोले एक काम करना बेटा, 2 महीने की साधना है। 2 महीने? बोले हाँ। बोले क्या करना है? एक आसन करना है? बोले नहीं नहीं, तो क्या करना है? मांस खमन करना? बोले नहीं ये भी नहीं करना है। तो क्या करना? बोले तू तो जम के खा, काय का टेंशन, तपस्या तो मैं करूंगा। बोले बस तुझे एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुझे किसी को जवाब नहीं देना है, एक साधना करना, कोई कुछ भी बोले, बस 2 महीने की बात है, किसी को जवाब मत देना, किसी को बदतमीजी से बोलना। बोले कितने दिन पापा? बोले 2 महीने। कठिन है क्या? बोले नहीं नहीं 2 महीने कर लूंगी, उसके बाद नहीं छोड़ूंगी मैं, ध्यान रखना। बोले नहीं टेंशन मत ले, 2 महीने बस। गए पिताजी लेकर के गए, सासू बैठी थी, फिर आ गई ये महाभारत। गए, सासू ने कहा समसमधी जी मैंने मना किया था ना, इसको दोबारा यहां लाना नहीं। नहीं गई, सासू के पैर पड़े। सासू ने देखा बोई वाली है या दूसरी है? पहले तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, ये पैर पड़ रही है। ससुर जी के पैर पड़े। सासू ने कहा गड़बड़ घोटाला है, क्या है? ससुर ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि समधिन जी एक मौका दीजिए, एक मौका, मेरी बेटी से गलती हो गई। बोले यार ठीक है चलो एक मौका दे देते हैं। उसके लड़के को भी कौन सी दूसरी मिल रही थी, वो भी तो इंतजार ही कर रही थी, जैसे तैसे बात बन जाए, बदनाम हो जाएगा, दूसरी मिलेगी नहीं।
तो सासू भी कम थोड़ी थी, नासिक की थी वो भी, है ना। क्या किया जाए, क्या करें। एक मौका पिता ने कहा बेटी तू रहे, मैं जाता हूं, कुछ दिक्कत हो तो फोन करना। बोले हाँ टेंशन मत लो, 2 महीने की तो बात है पिताजी, क्या बिगड़ता है अपना। सुबह 5 बजे उठी। कितने बजे उठती थी? 8 बजे। आज कितने बजे उठ गई? जाकर किचन में काम करने लगी। सासू ने ननद से कहा बेटा देख किचन में कौन है, बर्तनों की आवाज आ रही, कोई बिल्ली घुस गई है क्या? बोली नहीं बिल्ली नहीं मम्मी, अपनी बिल्ली घुसी है। तो बोली कर क्या रही है? बोले पता नहीं क्या कर रही है। सुबह से उठी, किचन साफ किया, मुंह हाथ धोया, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पोहे बनाए, जलेबी बनाया। ये नहीं चलता ना तुमको? कौन बोला थाल पीट कब खिलाओगे, ध्यान रखिए। बनाया बेहतरीन, और नाश्ता लगा के सासू से बोली अम्मा जी नाश्ता कर लीजिए। अरे उसने कहा यार ये मामला क्या है, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, नाश्ता तैयार है। ससुर से बोली पिताजी आइए भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। एक गिलास में पानी लेकर आ रही थी, अचानक गिलास गिर गया, टूट गया। अब टूट गया तो ससुर तो अपने अंदाज में बोले अंधी है क्या, दिखता नहीं है, गिलास तोड़ के रख दिया, कांच का प्याला तोड़ के रख दिया। बेटी ने कहा बुढ़े 2 महीने की बात है, बस 2 महीने, मेरे बाप का वचन है, शब्द दिया है, वरना ये गिलास नीचे नहीं तेरे सिर पे फूटता। उसने कह दिया पिताजी सॉरी गलती हो गई, आगे से देख के काम करूंगी। पिता ने देखा क्यों री तेरी जुड़वा बहन है क्या है? तू तो वो नहीं लग रही है। बोले बेटा पता चलेगा 2 महीने बाद तुझे मैं कौन हूँ, अभी तो मैं शांत हूँ, कोई टेंशन मत ले। हैं देवर देवर करने लगी, ननन ननन करने, दीदी दीदी दीदी, देवर को भैया भैया भैया, भैया भी मजे में आ गए, अब तो रोज लस्सी मिल रही है पीने को, भाभी बना के रख रही है। भैया भी दुकान से जब लौट के आता, माँ अपनी पत्नी अपनी भाभी के लिए पान लगवा करके लाता, मीठा पान, ध्यान रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा दुनिया में हर काम सीधा होता है? काला जी जरा ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम की है। बोले हर काम दुनिया में जब सीधा होता है, गाडरवारा सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? बोले दुनिया में हर काम जब सीधा होता है तो पान पे उल्टा चूना क्यों लगाया जाता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।